आज हम सीखने वाले हैं डोस से रिलेटेड बहुत सारे फाइल फोल्डर के बारे में, जहाँ पे बहुत सारे कमांड्स आएंगे कि कैसे हम लोग फाइल बनाएंगे, फोल्डर कैसे बनाते हैं और उसके यूजेस क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं हिडन फाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने देखा था, ये है मेरा थर्ड वीडियो ऑफ एम एस डोस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डोस को ओपन कर लेते हैं। डोस ओपन करने के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग को फाइल एक्चुअली बनाना कैसे है। तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्क्रीन पे जाना होता है, यानी जो हम लोग का ये है डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पे मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CD डेस्कटॉप और इंटर करेंगे। जैसे ही CD डेस्कटॉप करेंगे, यहाँ जो PC तक आपका दिखा रहा था लोकेशन, इसमें हम लोग क्या आ गए कि डेस्कटॉप पे आ गए। पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत सारे हम लोग बातें बताए थे कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ पे कैसे मूव कर सकते हैं और क्या क्या फंक्शनलिटी होता है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला मेरा कमांड्स है फाइल बनाने के लिए। फाइल बनाने का मतलब क्या होता है, एक है ये फाइल होता है और जहाँ पे हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई फोल्डर है, इसे मिनिमाइज करके ये देखिए जॉब का है। ये जो आपका क्या कहलाएगा, ये है कंप्यूटर फाइल। ये सारा आपका फोल्डर कहलाएगा। ये जितना है ये सब फोल्डर कहलाते हैं। और फाइल वैसे होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल बनाने के लिए। तो फाइल बनाने के लिए कमांड्स हम लोग का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपी कॉन कमांड। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉपी कॉन, कॉपी कौन, और जो भी फाइल का नेम देना है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइल का नेम, इंटर करेंगे। ये एक्चुअली सिर्फ फाइल का नेम बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्लैंक एरिया है, ये साइड, तो यहाँ पे आपको फाइल बनने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं IM अब है IM कंप्यूटर यूजर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि Ctrl Z का इंटर करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिखाते जाएगा। जैसे हम लोग लिखे थे कि यहाँ पे देखिए ये जो है आपका फाइल है, ये एक्चुअली बन गया है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ होगा वो तो सेव करने के बाद पता चलेगा। तो पहले और कुछ लिख लेते हैं इसमें, कंप्यूटर यूजर हैप्पी नौ हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पे इंटर करेंगे या जैसे भी देना होगा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रोसेस है कि होते जाता है। और यहाँ पे आपका एक फ़ाइल बन गया। अगर इसे हम लोग ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि किसके थ्रू आपको ओपन करना है। तो हम लोग चूज कर लेते हैं नोटपैड। नोटपैड इसलिए कि ये फास्ट ओपन करेगा। वैसे आप चाहे तो MS वर्ड भी कर सकते हैं यूज। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि IM कंप्यूटर यूजर छोड़ लिखा हुआ तो छूट गया है। तो यहाँ पे हैप्पी नवरात्रि जो भी लिखा हुआ रहेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंतर्गत जो भी है ये तो हम लोग लिख लिए। अब इससे रिलेटेड और भी आगे फंक्शन सीखेंगे। इंटर करते हैं तो हम लोग का वन फाइल कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, जिसमें ये डेटा हम लोग का लिखा हुआ। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि ये फाइल का रीनेम कर दे, यानी नाम चेंज कर दे। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रेन कमांड। रेन कमांड एक ऐसा कमांड है जो जिससे के थ्रू हम लोग नेम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सोर्स फाइल नेम, यानी जिस फाइल का नेम चेंज करना है उसका। और इसके बाद इस फाइल का नेम क्या होगा तो ये हम लोग को देखना है। तो इस फाइल का नेम हम लोग दे देते हैं इंडिया। इंडिया जैसे ही लिखेंगे, इंटर करते हैं, तो ये फाइल का जो नेम होगा यहाँ पे चेंज हो गया। ये फाइल हम लोग नोटिस करेंगे कि ये इसका नाम जो हो गया है इंडिया हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग रीनेम एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगला हम लोग का एक कॉपी बनाना होता है। तो कॉपी बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉपी कमांड्स। इसके बाद हम लोग देंगे किस फाइल का नेम है। अब इस फाइल का नेम हो गया है इंडिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया। अब इसका एक और डुप्लीकेट जो कॉपी बनाएंगे उसका क्या नाम होना चाहिए, तो उसका नाम होना चाहिए India 2। आप चाहे तो अपना नाम भी दे सकते हैं, India 2 3 4 जो भी देना है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक इंडिया के नाम से फाइल बन गया है और एक India 2 के नाम से फाइल बन गया है। अब इसे अगर ओपन करके चेक करना चाहेंगे तो नोटपैड के थ्रू ओपन अगर करके देखते हैं तो इस फाइल में भी वही लिखा रहेगा जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था। ओके।
अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो फाइल हो गया, अब हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया 2 को डिलीट कर दे, तो आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए DEL कमांड्स यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे जो भी नाम हम लोग जिस फाइल को डिलीट करना है, India 2 लिख देते हैं। इंटर जैसे ही करेंगे देखेंगे कि ये फाइल आपका डिलीट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जो फाइल हम लोग बनाए हैं उसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो ये जो भी लिखा हुआ है AKF का फाइल अगर डिलीट करना है तो AKF का भी फाइल डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग dir कमांड यूज कर लेते हैं कि ये फाइल एक्चुअली है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे दिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जितना सारा फाइल है ये फाइल यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ये फाइल दिखिए यहाँ पे एके के नाम से है, एक अभय कुमार के नाम से। तो एके वाला अगर फाइल डिलीट करना है तो ये हम लोग नोटिस करेंगे कि ABC के बाद अभय है, इसके बाद एके है, इसके बाद CMS यूज़र है, इसके बाद कंप्यूटर फाइल है। तो जिस फाइल को आपको डिलीट करना है तो उसका नाम देंगे DEL। और हम लोग सोच रहे हैं कि एके का फाइल डिलीट करेंगे, यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि ये फाइल जैसे ही इंटर करेंगे वो फाइल डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था एके का फाइल डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हम लोग का टाइप कमांड्स। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखना चाह रहे हैं, यानी जो हम लोग का जो टेक्स्ट लिखे हुए थे कि लिखे थे हम लोग क्या कि IM कंप्यूटर, तो वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप लिखेंगे और जिस फाइल के बारे में हम लोग को चेक करना है कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है तो उसका नाम दे देंगे। और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिखा हुआ कि हैप्पी नवरात्रि IM कंप्यूटर जो लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो फाइल है CMS यूज़र, इसमें क्या लिखा हुआ ये अगर चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं TYPE और CMS। ध्यान देंगे कि हम लोग का स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, और यूजर। और जैसे ही इंटर करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है IM कंप्यूटर यूज़र। ये जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा वहाँ पे, डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग क्या देखे थे कि जो इंडिया है, इंडिया में जो फाइल इंडिया का है उसमें कुछ एरर आ गया, IM कंप्यूटर लिखा होगा, IM कंप्यूटर यूज़र होना चाहिए, या जो भी हम लोग को देना होगा डेटा वो हम लोग को होना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग एडिट कर लेंगे। एक यहाँ पे CLS यूज करते हैं कमांड। CLS का काम होता है क्लियर स्क्रीन करना। अब जैसे हम लोग लिखेंगे तो इसे हम लोग स्क्रॉल करके अप डाउन अगर चेक भी करते हैं तो सारा स्क्रीन क्लियर हो गया। स्क्रीन क्लियर है बट डेटा नहीं, स्क्रीन क्लियर बट नॉट डेटा। ओके, तो हम लोग चलिए यहाँ पे एक एडिट कमांड होता है EDIT, हम लोग टाइप करेंगे। और हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया वाला जो फाइल है उसको हम लोग चेंजिंग करें, उसमें कुछ एडिट करें, जो भी हम लोग का कॉन्सेप्ट गलत हो गया था। तो जैसे एडिट और इंडिया लिखेंगे तो ये आपका रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं। एडिट सॉरी, एक्चुअली इस सिस्टम में कुछ इंटरनल ऑपरेशन बैच नहीं रन कर पाया है, जिसके कारण यहाँ पे एरर आ गया है। तो आप चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी उसमें फाइल के अंतर्गत कंटेंट लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो इसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। नोटपैड के थ्रू ओपन करने के बाद हम लोग इसमें एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं यूज़र। आप एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप अल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि फाइल एडिट के अंतर्गत अंडरलाइन लग गया है जो टेक्स्ट। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले करते हैं प्रेस F। जैसे F प्रेस करेंगे, कर्सर मेरा देखिए यहाँ पे है इस पेज में, रेड पेज में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा F प्रेस करने से ये आपका मेनू। तो अब यहाँ से हम लोग चाहे तो S लिखा हुआ है, S के अंदर नीचे लाइन है, उससे प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाता है। फिर से हम लोग प्रेस करते हैं अल्ट की। इसके बाद हम लोग प्रेस करना चाह रहे हैं फॉर्मेट के लिए, यानी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना चाह रहे हैं। हम लोग टाइप करते हैं O। इसके बाद हम लोग को चेंज करना है F, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है ये ओपन हो गया।
ठीक है। इसमें से आप जो भी चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं कि हम लोग को ये फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, साथ में बोल्ड चाहिए, टैलिक चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं आई एम कंप्यूटर यूज़र्स हैप्पी नवरात्रि। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं नीचे इंटर हो रहा है और 2022 कर देते हैं। इसे सेव कर लेते हैं, या तो कंट्रोल एस से सेव कीजिए या अल्ट की प्रेस कीजिए, एफ की प्रेस कीजिए और एस प्रेस कर दीजिए, तो ऑटो रूप से सेव हो जाएगा, अल्ट एफ एस। ओके। इसके बाद फिर से हम लोग प्रेस करते हैं, देखिए कर्सर यहाँ पे हम लोग का अल्ट एफ प्रेस करते हैं, इसे एग्जिट करना है तो एक्स प्रेस कर देंगे क्योंकि लास्ट में एग्जिट का एक्स है, तो ये बंद हो जाएगा। अब लोग सोच रहे हैं कि जो इंडिया फाइल बनाए हुए हैं उसमें एडिट किए तो एडिटिंग हुआ या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं टाइप कमांड्स, टाइप के बाद इंडिया लिखेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आई एम कंप्यूटर यूज़र्स और ये हैप्पी नवरात्रि 2022 यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी कंटेंट है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग डेटा जो भी है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का कुछ फाइल। आगे हम लोग और सीखेंगे कि इस फाइल को हाइड कर कैसे कर सकते हैं, फोल्डर को कैसे हाइड करेंगे, या कोई हाइड है तो उसे अनहाइड कैसे कर सकते हैं, तो वो आगे हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग फोल्डर से रिलेटेड फंक्शन सीखने वाले हैं। यानी मेरे पास कुछ कमांड्स हैं जिसे हम लोग एमडी बोलते हैं, मेक डायरेक्टरी, सीडी, ये सारा चीज़ उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे पहले एक आपको फाइल दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कमांड्स है जिससे हम लोग फोल्डर कमांड्स बोलते हैं या DIR कमांड्स बोलते हैं, यानी डायरेक्टरी। DIR का मतलब डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। इससे पहले हम लोग फाइल के बारे में सीखें। तो सबसे पहला कमांड है MD। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, यानी जो फोल्डर बनाएगा उसे हम लोग बोलते हैं मेक डायरेक्टरी। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। चेंज करने का मतलब होता है यहाँ पे कि जो हम लोग ओपन कर रहे हैं, चेंज करने का मतलब होता है ओपन और एक्सेस करना। ठीक है। तो जो फाइल को ओपन करना होगा उसे हम लोग के लिए CD लिखेंगे। RD का मतलब है रिमूव। रिमूव का मतलब यहाँ पे डिलीट वर्ड से, यानी रिमूव कहने का मतलब है कि जो फोल्डर को आपको डिलीट करना है उसे हम लोग RD लिख करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिलीट भी लिख सकते हैं, और यहाँ डिलीट करने के बाद आप डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है CD डबल डॉट। CD डबल डॉट करने का मतलब होता है कि वन स्टेप बैक जाना। आगे हम लोग सीखेंगे कि वन स्टेप बैक कैसे जाएंगे। एक फोल्डर से बाहर निकलना होता है। टू स्टेप यानी दो, एक फोल्डर उसके अंदर एक और फोल्डर होता है तो उससे भी हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग CD डबल डॉट का यूज करते हैं। मैक डायरेक्टरी, फोल्डर को बनाना है, उसको ओपन करना है, एक्सेस करना है, आप चाहे तो डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, और अगर उससे बाहर आना होगा तो CD का यूज करेंगे, CD डबल डॉट। ठीक है। फोल्डर, ये फोल्डर से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग सीखे फाइल बनाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोस को। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये तो डोस ओपन कर लिए और इसे हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करते जाएंगे कि हम लोग कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे बनाते जा रहे हैं। तो इंडिया के नीचे अभी तक कोई फाइल फोल्डर है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर वगैरह चेंज करना होगा तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना होगा दे सकते हैं और ओके कर देंगे। प्रॉपर्टीज, कलर बॉक्स, स्क्रीन कलर जो भी रखना है ये रख लीजिए। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर येलो, टेक्स्ट कलर ब्लैक, तो ब्लैक आ जाएगा और ओके। नहीं प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, तो चलिए ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं, जो मोड में हम लोग को लाना होगा ला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले मेरा कमांड्स क्या था, तो मेरा कमांड्स था यहाँ पे सबसे पहले MD यानी मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं MD टाइप किए। अब यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग टेक्स्ट लिखे, टेक्स्ट हम लोग लिखना के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग नाम दें इंडिया का, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं INDI
इंडिया, या कंप्यूटर के नाम से हम लोग बना लेते हैं, तो COMPUTER, कंप्यूटर 1 कर देते हैं। और इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है मेरा। ये अभी कलर रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, जो भी हम लोग चेंज किए तो प्रॉपरली नहीं वर्किंग किया था, बट अभी एक्चुअली ये वर्किंग मोड में है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर का तो फाइल हो गया है, यहाँ पे जो दिखा रहा है डेस्कटॉप, यानी अब हम लोग डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं इसलिए डेस्कटॉप दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं CD, और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर 1। CD का मतलब होता है ओपन करना यानी चेंज करना। तो यहाँ पे कंप्यूटर 1 लिख करके जैसे ही इंटर करेंगे, अभी तक फ़िलहाल कहाँ तक दिखा रहा था, तो ये जो दिखा रहा था आपका डेस्कटॉप तक दिखा रहा था। लेकिन अब जो एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल एरो जो होगा ग्रेटर देन का जो सिंबल है, ये कंप्यूटर 1 को साथ लेकर के बनेगा। जैसे हम लोग इंटर किए यहाँ पे, इंटर, अब यहाँ पे हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो है अब कंप्यूटर 1 तक रिकॉग्नाइज कर लिया है, और जो भी काम करेगा वो कंप्यूटर 1 के अंदर में है, यानी ये एक तरह से ये फाइल जो है आपका ओपन हो गया। अब जो भी काम करेंगे हम लोग इसके अंतर्गत बनते जाएगा, तो ये प्रॉपरली आपका वर्किंग हो। तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का तो बना दिए हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं कि कंप्यूटर को जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग नोटिस कर दें। तो कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक लाइफवेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, MD लिखेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे हार्डवेयर। जैसे ही हार्डवेयर लिख करके इंटर करेंगे, अब इस फाइल में ये जो दिखा रहा है इस पे हम लोग नोटिस करेंगे कि इसमें आपका क्या करेगा, इसमें एक हार्डवेयर का बन जाएगा। जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो इंटर किए, जैसे ही इंटर करेंगे अब यहाँ देखिए कि हार्डवेयर का एक फाइल बन गया। इसे जूम करने के लिए इस पेज में, जो हम लोग पेज पे काम कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और इस आइकन को हम लोग क्या कर देंगे, लार्ज कर देते हैं। लार्ज कर सकते हैं तो इसका जो साइज होगा बड़ा हो जाएगा। ये पहले कौन सा मोड में था, तो डिटेल्स मोड में थे, यानी जो डेट का बनाया रहेगा, अभी 11:31 PM हो रहा है, तो इस टाइम दिखाएगा 27/9/2022 जो भी डेट होगा। इसके साथ और साइज इधर करेंगे तो इस किस टाइप का फाइल है, उसका साइज कितना है, तो ये दिखाता है। ये सब चीज़ हम लोग पहले से जान चुके हैं। बाकी अभी हम लोग कर देते हैं ये। अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक और बनाए, तो MD लिखेंगे और यहाँ पे दे देंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अब हम लोग सोच रहे हैं कि 2-3 फाइल एक ही साथ क्यों ना बना दें। तो एक सॉफ्टवेयर के बाद हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एक लाइववेयर भी होता है, लाइववेयर के भी नाम दे देंगे, और एक होता है फ्रीमवेयर। तो हम लोग चाहे तो फ्रीमवेयर का भी नाम दे देते हैं। और जैसे ही इंटर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मेरे पास हार्डवेयर के साथ साथ एक फ्रीमवेयर, लाइववेयर और सॉफ्टवेयर, यानी जो भी वेयर है कंप्यूटर्स का, ये 4 पार्ट्स होता है एक्चुअली। तो ये सारा आपका मेरे पास यहाँ पे बना कर आ गया है डेटा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कंप्यूटर का तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट्स बना दिए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि फ्रीमवेयर होता क्या है इसके बारे में दिखे। तो सबसे पहले तो इसे ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन करेंगे, बट इसके अंतर्गत जो भी हम लोग को बनाना है तो वो यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले CD लिखेंगे क्योंकि इसे ओपन करना है डोस के अंतर्गत। तो CD लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रीमवेयर, इंटर। जैसे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से नोटिस कीजिए आप कि डेस्कटॉप पहले तक था, इसके बाद कंप्यूटर भी साथ में आ गया, अब फ्रीमवेयर भी आ गया, यानी जो भी काम हो रहा है यानी फ्रीमवेयर के अंतर्गत। और यहाँ पे ये देखिए नोटिस कीजिए कंप्यूटर 1 और यहाँ पे फ्रीमवेयर दिखा, यानी जैसे जैसे हम लोग फाइल वगैरह बनाते जाते हैं उस प्रकार यहाँ पे जो आपका होगा ये आपका इसके अंतर्गत एक्सेस होते जाएगा, किस टाइप से यहाँ पे बन रहा है, कैसे कर रहा है वर्किंग। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाते जाता है, ये बढ़ते जाएगा और यहाँ पे भी वैसा ही प्रॉपरली होता है, यानी वो हम लोग को लोकेशन नोट करता है। अब हम लोग को यहाँ पे फाइल बनाना है तो यहाँ पे यूज करेंगे कॉपी कॉन, और कॉपी कॉन के साथ हम लोग दे देते हैं कि फ्रेमवेयर का एक फाइल बनाना है, फोल्डर नहीं फाइल। वी विल नोटिस दैट वी आर मेकिंग फाइल। तो फ्रेमवेयर इंटर करेंगे। अब एक्चुअली फ्रेमवेयर क्या होता है तो ये हम लोग जान लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। देखिएगा, in this process it helps to understand
तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं कि इट इज़ द प्रोसेस और इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टूड द लैंग्वेज बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। ओके, इसके बाद कंट्रोल जेड करके हम लोग सेव कर लेते हैं, चाहे जितना बार आप चाहे कंट्रोल जेड कर सकते हैं, वन फाइल कॉपी। और यहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे कि फ्रेमवेयर का एक कॉपी बन गया है। इससे भी ओपन बड़ा करने के लिए यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा, स्मॉल करेंगे तो ये हम लोग नोटिस कर सकते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जो यहाँ पे हम लोग नोट आउट किए हैं, यानी जो रेड किए हैं, इट इज़ अ प्रोसेस। अब इसमें जो भी करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल एस। तो एक्चुअली हम लोग क्या एक बात ये भी हम लोग सीख लिए कि फ्रीवेयर क्या होता है। दिस इज़ यूज टू इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड कंप्यूटर, सिस्टम एंड यूज़र इज़ नोन एज फ्रीवेयर। तो वैसे हम लोग लाइववेयर के बारे में भी लिखना होगा। तो लाइववेयर से बाहर आने के लिए हम लोग यूज करते हैं सी डी और डबल डॉट। जैसे ही सी डी डबल डॉट लिखेंगे तो ये जो फ्रीवेयर है यहाँ से अब रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए आपकी फ्रेमवेयर यहाँ से रिमूव हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक्सेस करना है लाइववेयर में कि लाइववेयर हम लोग को क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं cd और यहाँ पे टाइप कर देंगे लाइववेयर। तो लाइववेयर क्या होता है, तो लाइववेयर अब ओपन हो गया है। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉपी कॉन और यहाँ पे टाइप कर देते हैं लाइववेयर इंटर। और इसमें हम लोग नोट आउट कर ले रहे हैं कि व्हाट इज देन यूज़र इज नोन एज लाइववेयर। यहाँ पे क्या होता है कि यूजर जो होता है वो लाइववेयर कहलाता है, नोन एज। ठीक है, तो लाइववेयर किसे बोलते हैं, तो विच हैव द पर्सन विच हैव लाइफ इज नोन एज लाइववेयर। यानी जो कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है तो भी एक कंप्यूटर्स का पार्ट्स हो जाता है, क्योंकि बिना तो यूजर का कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो जो कंप्यूटर पे यूजेज करता है, यानी जो कंप्यूटर का यूजर होता है वो भी आपका लाइववेयर कहलाता है, बिकॉज इट हैव लाइव, सो इट इज़ नोन एज लाइववेयर। ओके, तो जो यूजर्स है वो लाइववेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, बट जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता है। इंटर करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि लाइववेयर के अंतर्गत भी एक फाइल मेरा बन गया होगा। ओके, इंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि लाइववेयर का एक फ़ाइल बन गया। ओके, इसका भी साइज बड़ा कर देते हैं। इसमें भी हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, तो ये भी वही बताएगा। इस बार हम लोग वर्ड का यूज कर रहे हैं, MS वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और ओके जैसे ही करेंगे तो MS वर्ड ओपन होगा और उसमें वही चीज़ लिखा हुआ होगा, यूजर इज़ नोन एज लाइववेयर। तो थोड़ा ये टाइम टेकन होता है, इसलिए हम लोग हमेशा नोटपैड का ही यूज़ करते हैं, वर्डपैड का यूज़ जनरली नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़र इज नोन एज लाइववेयर। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ अगर ग्रेटर देन करेंगे तो इसका साइज जो होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। बोल्ड कर देते हैं। ये सारा फंक्शन हम लोग चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट की वर्ड के बारे में दिया हुआ है कि कैसे हम लोग साइज डायरेक्टली बड़ा कर सकते हैं बिना ये साइज पे गए हुए, छोटा कैसे कर सकते हैं, कलर बोल्ड, ये सब सारा का वीडियो हम लोग देख सकते हैं आगे नेक्स्ट है। तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो नोटपैड के थ्रू भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इससे बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो फंक्शन होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट अगर क्लिक कर देंगे तो भी आ सकते हैं। बैक स्पेस का भी यूज करके आप जा सकते हैं, या इसका भी यूज करके हम लोग बैक स्पेस आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल में आते हैं और CD लिख करके डबल डॉट का यूज करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये जो हुआ लाइववेयर से बाहर हो गया। अब हम लोग को जाना है हार्डवेयर में, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CD और यहाँ पे टाइप करते हैं हार्डवेयर। स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं स्पेलिंग करेक्ट है तो वो क्या होगा कि आपका कुछ प्रॉब्लम इशू आ जाएगा और वहाँ पे ये जो आपका जो एंट्री कर रहा है, जिसकी ये फाइल ओपन हो रहा है, उस टाइप से ओपन नहीं होगा। अब हम लोग हार्डवेयर को भी ओपन कर लेते हैं। अब
एक एक फाइल बनाने के लिए अब यहाँ पे फोल्डर हम लोग को बनाना था MD मेक डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, तो मेक फोल्डर। और यहाँ पे हम लोग जो हार्डवेयर का टाइप्स क्या क्या होता है, तो ये होता है आपका इनपुट, स्पेस दे करके आउटपुट लिख सकते हैं, और आउटपुट के साथ एक और होता है प्रोसेसिंग के नाम से जिसे बोलते हैं, द प्रोसेस या प्रोसेसिंग, इसका सही थोड़ा। और जैसे ही इंटर करेंगे तो हम लोग नोटिस करेंगे ये जो है आपका, इसके अंतर्गत सारा आपका फाइल बन जाएगा, एक ही साथ तीनों बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों का नाम एक साथ हम लोग दिए हैं। तो इंटर करते हैं इसके अंतर्गत जा करके इंटर, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों फाइल यहाँ पे आपका बन गया है। राइट क्लिक करके आप व्यू से इसके साइज़ को हम लोग लार्ज या मीडियम कर सकते हैं। ओके, तो इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग का यहाँ पे तो फाइल बन गया। अब इसमें हम लोग को जो भी बनाना होगा तो दे सकते हैं। जैसे हम लोग प्रोसेसिंग को ओपन करना है तो आप प्रोसेसिंग को भी ओपन कर सकते हैं, प्रोसेस को। यहाँ पे इसके लिए हम लोग करेंगे CD और यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, प्रोसेस और इंटर करेंगे। जैसे प्रोसेस इनपुट की, मतलब कि ये प्रोसेस वाला फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि एक फ़ाइल बना देना है, या इसमें भी अगर हम लोग को बनाना होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग बना दे रहे हैं, ये जो CPU जो होता है, CPU का जो नेम हम लोग बोल सकते हैं कि जो CPU होता है, CPU का 3 पार्ट्स होता है। तो यहाँ पे वैसे ही काम करेंगे, लिखते हैं MD और यहाँ पे टाइप कर देते हैं। एक है आपका ALU, एक है MU मेमोरी यूनिट, और एक है आपका कंट्रोल यूनिट, यानी CPU का 3 पार्ट्स। इंटर किए, अब नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 3 पार्ट्स बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये और ये, इससे प्रोसेसिंग से और हार्डवेयर से बाहर जाना है। अभी हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। इसमें एक फ़ाइल सोच रहे बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉपी कॉन, और यहाँ पे टाइप कर देंगे क्या, CPU। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। इंटर करते हैं और एक और पॉइंट हम लोग देते हैं, इट इज क्या होता है कि जो हम लोग का CPU है, इट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस होता है विच कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि CPU इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एंड सॉफ्टवेयर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। अब जैसे हम लोग इंटर किए, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर CPU का एक फाइल बन गया है। बाकी सारा फोल्डर है जो येलो कलर में दिख रहा है, ये फोल्डर कहलाते हैं। और ये जो आपके हैं, इसे हम लोग फाइल के नाम से जानते हैं। ओके, ये है फोल्डर एंड दिस इज फाइल फाइल एंड फोल्डर, फाइल फोल्डर, तीन हम लोग बातें हैं। अभी इतना बहुत सारा कुछ हम लोग लिख लिया है, तो हम लोग सोच रहे क्लियर करने के लिए तो आप CLS कर लीजिए। CLS करने से क्या होता है, तो स्क्रीन क्लियर होता है, एज इट वर्क्स लाइक कि डस्टर। ओके, तो डस्टर की तरह ये वर्किंग करता है, क्लियर करता है स्क्रीन को, बट डेटा को डिलीट नहीं करेगा। ये जो डेटा हम लोग बनाए हैं ये डिलीट कभी भी नहीं करता है, सिर्फ स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। अब हम लोग सोच रहे थे ये तो बना लिए ALU MU CU, अब हम लोग CD लिखेंगे, डबल डॉट एक स्लैश देंगे और डबल डॉट फिर से दे देंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग बाहर कहाँ से चले जाएंगे, प्रोसेसिंग से भी चले जाएंगे और हार्डवेयर से भी बाहर चले जाएंगे, यानी हम लोग कंप्यूटर के पास आ जाएंगे। ओके, पहले एक CD डबल डॉट देते थे तो एक स्टेप बैक जाते थे, बट इस बार हम लोग 2 स्टेप पीछे जाने के लिए सोच रहे हैं, तो बाहर चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप CD डबल डॉट एक और स्लैश दे करके डबल डॉट वगैरह और देते हैं यहाँ पे, तो एक स्टेप या और बाहर, यानी डेस्कटॉप पे पहुँच जाते हैं हम लोग। इस प्रकार हम लोग बाहर जा सकते हैं।
अब हम लोग ओपन करने के लिए सोच रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ प्रोसेसिंग दिखाएगा आपको, प्रोसेसिंग हार्डवेयर है। इससे पहले आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो जैसे कंप्यूटर 1 फाइल पे अगर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीडी लिखते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं सीडी और यहाँ पे सॉफ्ट हिंट है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर का जो फाइल है ये आपका सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर गया है, यहाँ एक्सेस कर गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको ओपन करके इसके अंतर्गत हम लोग को बनाना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो भी टाइप्स होता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एमडी, सॉरी यहाँ पे टाइप करेंगे एमडी। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली तो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, SYSTEM सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक और होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग सॉफ्ट फॉर्म में ऐप के नाम से जानते हैं। और एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और यूटिलिटी भी होता है, इंटर कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका 3 टाइप्स का सॉफ्टवेयर बन गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं कि जहाँ पे ऐप होता है, यानी जो पर्सनल हम लोग के लिए अगर बनाया गया है तो इस टाइप से जो हम लोग का यूजेस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको आप ऐप बोलते हैं। उसमें भी कैटेगरी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं कि इसका भी होता है टाइप का, जनरल यूजेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, स्पेशल यूजेज हो जाएगा, मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी अगर हम लोग बात करें, इस बैक स्पेस से आ सकते हैं। सिस्टम में भी आपका होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हो जाएगा, लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस प्रकार हम लोग जो भी डिवाइडेड करना है वो सब चीज़ हम लोग डिवाइड करते जा सकते हैं पार्टिकुलरली। अब हम लोग क्या करते हैं कि CD लिखते हैं और डबल डॉट करके पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही साथ हम लोग डेटा सारा देखें कि किसके अंतर्गत कैसे कैसे बनाए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे ट्री कमांड, जो पिछले वीडियो में हम लोग बताए भी थे, और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे डेटा आपका बनाया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो C है कंप्यूटर के अंतर्गत, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ये कंप्यूटर फाइल दिखा रहा है, यानी कंप्यूटर 1 के अंतर्गत क्या क्या बनाया है। तो एक हम लोग बनाए थे हार्डवेयर, एक बनाए थे सॉफ्टवेयर, एक बनाए थे लाइववेयर और एक बनाए थे फ्रीमवेयर। तो ये चारों टाइप यहाँ पे दिखा रहा है आपका। इसके साथ साथ जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में हम लोग 3 टाइप्स का बनाए थे, इनपुट बनाए थे, आउटपुट बनाए थे और प्रोसेसिंग बनाए थे। तो ये दिखाएगा। प्रोसेसिंग में भी हम लोग क्या किए थे, तो ये कनेक्टेड है ट्री जो दिखा रहा है स्ट्रक्चर, ये कि ALU, MU और CU। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी डेटा है, एक CPU का भी बनाए थे, बट CPU हम लोग का फाइल होता है जिसके कारण वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे फोल्डर ही रिप्रेजेंट होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी हम लोग क्या बनाए थे, एक बनाए थे एप्लीकेशन, एक बनाए थे सिस्टम और एक बनाए थे यूटिलिटी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक बना दे इसके अंतर्गत, तो हम लोग चाहे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का नाम दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। एक और हम लोग बना देते हैं न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने का भी शॉर्टकट की हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्रिएट कर ही लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे एक वीडियो है जहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारा है बनाया हुआ वीडियो। यहाँ पे देते हैं लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सिस्टम, इसे अंडरलाइन से हम लोग नोटिस कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम लोग इस बार अगर ट्री देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिस्टम के अंतर्गत भी एक आपका बन गया होगा। तो ट्री हम लोग लिखते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए उस टाइम हम लोग के बारे में क्या दिखा रहा था कि एप्लीकेशन के अंतर्गत और सिस्टम के अंतर्गत कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इस बार हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज सिस्टम भी दिखा रहा है और साथ में OS का भी एक आपका फोल्डर बन चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी फाइल फोल्डर इसके अंतर्गत बनाया गया है तो उसे हम लोग देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मेरे पास यहाँ पे फोल्डर है, लाइववेयर है, फ्रीमवेयर है, हार्डवेयर है, एक हम लोग और यहाँ पे गलती से बना लेते हैं फोल्डर।
तो लोग सोच रहे हैं कि इनपुट का जो फाइल होगा, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और फोल्डर यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं इनपुट। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये जो इनपुट का एक फाइल बन गया है। अगर यहाँ पे ट्री करके चेक करने चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी आपका इस बार दिखा देगा एक दो हार्डवेयर, एक इनपुट का यहाँ पे बन गया है। अब इस इनपुट को चाहे तो डिलीट अगर करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कोड का भी यूज कर, कमांड्स का यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो रिमूव जो आर डी कमांड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं आर डी, और हमको किसे डिलीट करना है, तो डिलीट करना है इनपुट को। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और इंटर कर देंगे। जैसे इनपुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो इनपुट वाला डेटा आपका जो भी फोल्डर है वो आपका डिलीट हो गया है। अगर हम लोग को ओपन करना होगा, ये हार्डवेयर का है, प्रोसेसिंग में जाते हैं और सीपीयू का जो डिलीट करना है, तो सीपीयू को डिलीट अगर करना है तो सबसे पहले तो हमको वहाँ पे रिमूव करना होगा, यानी ओपन करना होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सी डी के बाद हम लोग को कहाँ पे जाना है, तो सी डी के बाद हम लोग को जाना है हार्ड डिस्क, हार्डवेयर के अंतर्गत। अगर याद नहीं है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं dir कमांड्स और इंटर करेंगे। जैसे dir कमांड्स देंगे तो ये आपको बताएगा कि जो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या फाइल फोल्डर है, तो ये सारा आपका फोल्डर बना हुआ है, फर्मवेयर, हार्डवेयर, लाइववेयर और सॉफ्टवेयर, ये नोटिस करेंगे हम लोग। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पे dir लिखने से ये पता चल जाता है। अब हम लोग को क्या करना है, तो cd लिखना है, और cd के बाद हम लोग लिखेंगे हार्डवेयर, इंटर करेंगे। स्पेलिंग सही होना चाहिए, अगर स्पेलिंग एरर आएगा तो ये आपका रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अब हम लोग को चेक करना है dir, तो हार्डवेयर में क्या क्या था, तो हार्डवेयर में जो लिखा हुआ था इनपुट, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, एक सीपीयू भी है। तो यहाँ पे आपका जो है फाइल आपका नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली फाइल तो दिखाना चाहिए था, बट अगर नहीं दिखा रहा है तो हम लोग पीछे वाला वीडियो में देखे होंगे कि वहाँ पे हम लोग AS का यूज करते थे टू डिस्प्ले फाइल एंड फोल्डर, या जो भी है। तो इसे हम लोग को डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर को तो ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या, डेल कमांड्स लिखेंगे, या रिमूव का भी यूज कर सकते हैं, और लिखते हैं सीपीयू। जैसे सीपीयू लिखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कैन नॉट फाइंड द डेस्कटॉप, ये नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका दिखा ही नहीं रहा सबसे पहला। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अगर सीयू को डिलीट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे del का भी यूज कर सकते हैं, cu या rd का भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली नहीं हो रहा है ये, तो हम लोग रिमूव कमांड्स का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग remove, और यहाँ पे टाइप करेंगे cu, कंट्रोल यूनिट को रिमूव CPU, इंटर। पता नहीं ये तो वर्किंग नहीं कर रहा है, तो आप लोग यूज कीजिएगा RD लेकर अगर CU लिखेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे कि प्रोसेसिंग को एक्सेस नहीं किए थे, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा था। ये नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग dir CLS क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो dir लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये हम लोग का दिखा रहा था। उस टाइम हम लोग कहाँ पे थे, तो ये LU कर दिए थे, इसलिए नहीं काम कर रहा था प्रॉपर्ली हम लोग के इनपुट आउटपुट। तो एक बार और हम लोग को क्या करना होगा, CD लिख करके हम लोग को प्रोसेसिंग के अंतर्गत जाना होगा, प्रोसेसिस इंटर करेंगे, तो ये प्रोसेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे dir अगर हम लोग देते हैं, इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ALU का है, CU का है और MU का है। ये जो क्या है, तो हम लोग का क्या दिखा रहा है कि ये आपका dir फाइल है, मतलब कि ये फोल्डर है। और ये जो CU है, CU आपका फाइल है जो कि 106 बाइट का फाइल है, ये 106 बाइट का है। तो इसे अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये चारों फाइल और फोल्डर ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इस बार अब हम लोग काम करेंगे तो ये प्रॉपरली काम करेगा। RD लिख करके आप चाहे तो CU को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग लिखे यहाँ से देखिए कि CU डिलीट हो गया है। अब चाहे तो डेल कमांड्स का भी यूज कर सकते हैं, और CPU को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो CPU भी डिलीट हो गया है। हम लोग चाहे तो रिमूव भी लिख सकते हैं,
और MU को अगर रिमूव करना है तो MU को भी कर सकते हैं। ये नहीं प्रॉपरली कर रहा है तो सिर्फ फाइल के साथ काम करता है। ओके, तो इस प्रकार जितना सारा फाइल फोल्डर है हम लोग चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन है आपका इसके अंदर है। तो चलिए एक टास्क के रूप में हम लोग आपको देते हैं डेटा कि हम लोग को क्या बनाना है। तो ये ऐसा नोट आपके ये सारा कमांड्स यहाँ पे दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं फाइल फोल्डर। और आपको क्या करना है कि इस टाइप से डेटा रिकॉग्नाइज करते जाना है। जैसे कंप्यूटर के अंतर्गत ये सारा था आउटपुट इनपुट, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका क्या था, ये फाइल बनाया हुआ है इस टाइप से। तो फाइल आप बना सकते हो। वैसे तो हम लोग सिर्फ फोल्डर बनाए थे, फाइल भी बनाए थे। तो इस सब का सारा का कमांड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि किस टाइप से हम लोग कमांड्स लिखेंगे तो कैसे कैसे वो प्रॉपरली काम करेगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा फंक्शन यहाँ तक है। ओके, तो ये डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारा जैसे जैसे क्रिएट किया हुआ है वैसे वैसे यहाँ पे कमांड्स दिया हुआ है, उस वजह से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। और आपको एक टास्क के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इंडिया का एक फ़ोल्डर बनाना है हम लोग को डेस्कटॉप स्क्रीन पे, जिसमें झारखंड, बिहार, MP और UP के नाम से फ़ोल्डर बनेगा। गढ़वा, बोकारो, रांची ये भी आपका फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर यहाँ पे बनाएंगे इसको। और रांची के अंतर्गत हम लोग को फाइल बनाना है करातू रोड, पिस्का मोड़ और कांके के नाम से। ओके, इसके बाद बिहार है। बिहार में आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, क्या ये जो आपका क्या है, ये आपका कहलाएगा फाइल। क्योंकि यहाँ पे फोल्डर इस टाइप से नहीं बनाए हुए हैं तो ये फाइल के रूप में ये फाइल सारा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। इसके साथ साथ UP में हम लोग बनाए हैं सोनभद्र के नाम से फाइल है ये, और वाराणसी के नाम से एक फ़ाइल है। और या ये दोनों फ़ोल्डर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों फ़ोल्डर हैं। और ये आपका बलिया जो है ये आपका फ़ाइल के नाम से तो फाइल है। ये सारा आपका फ़ाइल है, यहाँ पे ETC कर करके फ़ाइल दिया हुआ है तो ये फ़ाइल हो जाएगा। इस टाइप से फ़ाइल फ़ोल्डर हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो ये है आपका टास्क। इससे आप नोट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि जो भी है बनाने के लिए तो उस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो ये था कुछ डेस्कटॉप का। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि एट्रिब्यूट्स कमांड्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग फाइल को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं यूजिंग MS DOS। ओके, तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फाइल मेरे पास है यहाँ पे CU को हाइड करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एट्रिब्यूट्स प्लस एज। और जो भी फाइल है यहाँ पे CU है तो इसका नाम दे देंगे CU। और जैसे ही इंटर यहाँ पे करेंगे हम लोग देखेंगे ये जो CU का फाइल है ये हाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ से छुप जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग हाइड अनहाइड करना ये सारा कुछ कर सकते हैं और इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ से CPU जो CU है वो तो छुप गया। अब इसे अगर लाना होगा यानी अनहाइड करना है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एट्रिब्यूट्स कमांड से ही यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग प्लस दिए हैं उसके जगह पे हम लोग माइनस यूज करेंगे। और जैसे ही इंटर करेंगे तो कि जो फाइल होगा मेरा वो यहाँ पे अनहाइड होकर के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड और अनहाइड दोनों काम कर सकते हैं किसी फाइल को लाने के लिए या यहाँ से छुपाने के लिए। एट्रिब्यूट्स कमांड फिर से देते हैं और यहाँ पे हम लोग CU की जगह एक MU का फाइल भी छुपाए थे। इंटर जैसे ही करेंगे एक MU का जो भी फाइल है वो छुपा हुआ था तो ये आपका हट जाएगा। कभी कभी ये प्रॉपरली अगर नहीं वर्किंग करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि टास्क बार में जाएंगे और यहाँ पे फाइल फोल्डर यानी कंट्रोल पैनल का यूज करके हम लोग फाइल फोल्डर वाला ऑप्शन में पहुँच जाते हैं। फाइल फोल्डर ऑप्शन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे फाइल ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर विंडोज अगर 10 है तो ये मिलेगा, नहीं तो आप कंट्रोल पैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ये जो है व्यू वाला फंक्शन, व्यू के अंतर्गत होता है एक शो और एक डोंट शो। अगर शो किया हुआ है तो परमानेंटली नहीं छुपता है अच्छा से, जैसे शो कर दिए हैं और अप्लाई कर दिए। इस फिर से हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइल हम लोग का है यहाँ पे छुपाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फिर से जाते हैं और इस बार हम लोग यहाँ से टाइप कर लेते हैं +H
और एमयू जैसे एंटर करेंगे, एमयू का फाइल तो छुपना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉपरली ये नहीं छुपता है। इंटर तो किए, जैसे एंटर करेंगे, ये हुआ इंटर, जैसे एंटर करेंगे अब इसका देखेंगे कि इसका कलर क्या होता है कि छुपने जैसा है बट प्रॉपरली ये नहीं छुपा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग को जाना होगा यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन के अंतर्गत, और फाइल के अंतर्गत फाइल एक्सप्लोरर आपको मिल जाएगा, इसमें जाइए और इसको क्या कर देंगे कि व्यू वाला ऑप्शन में जा करके इसके सेटिंग को डोंट शो हिडन फाइल कर देंगे, यानी जो हाइड है उसको अच्छा दिखाना नहीं है। अप्लाई करके ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ का जो फाइल होगा ये यहाँ से छुप जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग राइट क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ से जा कर के प्रॉपर्टीज में जब जाते हैं तो इससे रिलेटेड फंक्शन हम लोग को मिल जाता है कि इस फोल्डर को हिडन अगर करना है तो हिडन पे जाएंगे, रीड ओनली मोड में जाना होगा तो रीड ओनली मोड में जा सकते हैं, और एडवांस फंक्शंस में यहाँ पे होता है कि इस फोल्डर को हम लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दे करके भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब के लिए हम लोग पीछे कंट्रोल पैनल का जो सेटिंग वाला है फंक्शन, तो उसमें बहुत सारा टिप्स हम लोग बता दिए हैं, दिया हुआ है वहाँ पे कि हम लोग किस प्रकार से फाइल में फोल्डर में किस प्रकार से हम लोग वहाँ से पासवर्ड लगाते हैं और वो कैसे प्रॉपरली काम करता है। तो तो वो आप जा कर के वहाँ से देख कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं उससे रिलेटेड फंक्शन जो भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को हम लोग क्या कर देते हैं हिडन, और ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये फाइल जो यहाँ पे था वो छुप गया है। अब यहाँ पे जाना होगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अनहाइड करेंगे, कितना भी अनहाइड हिडन कर देंगे तो प्रॉपरली टोटल हट छुप जाएगा। और बट ये जो है आपका फाइल वो छुप दिखेगा नहीं, तो दिखेगा कब, जब मेरे पास एक फंक्शन होगा फाइल वाला, फाइल के अंतर्गत फाइल एक्सप्लोरर में जा करके, यानी फाइल फोल्डर वाला सेटिंग में जा करके हम लोग को क्या करना होगा, व्यू के अंतर्गत जा करके शो हिडन फाइल ओपन करना होगा। ओके, व्यू में जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद वो काम करना प्रॉपरली स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और भी जनरल सेटिंग में होता है कि ये सेम विंडो में ओपन हो या ना हो, डबल ओपन से ओपन हो जाए, तो ये सारा कुछ सेटिंग है कंट्रोल पैनल वाला वीडियो डाला गया है, उसे आप देख करके वो सारा कुछ टिप्स सीख सकते हैं विंडो से रिलेटेड। वैसे फिलहाल हम लोग डोस पढ़ रहे हैं तो डोस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट शो, एक शो जैसे अप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे छुपा हुआ था ये दोनों आपका प्रॉपरली दिखेगा, बट क्लियरली नहीं दिखेगा। ये भी अगर दिख तो रहा है बट नहीं क्लियरली, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे अनहाइड कर देंगे इसे और ओके कह देंगे। जैसे अनहाइड करके ओके करेंगे तो ये आपको अच्छा से दिख पाएगा। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, या फिर इसे हम लोग को शॉर्टकट की है, इतना सारा ना काम करके उसे ना छुपा करके हम लोग क्या करते हैं अप एरो, क्योंकि पहले हम लोग यूज किए थे एमयू, और जैसे ही यहाँ पे माइनस करना होगा क्योंकि अनहाइड हम लोग कर रहे हैं, हाइड नहीं, हाइड करने के लिए प्लस और अनहाइड करने के लिए माइनस। ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है आपका अच्छा से प्रॉपरली दिखना स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का है किस फाइल को हम लोग को रीडेबल बनाना है, लॉक करना है या अनलॉक करना है, तो उसको हम लोग आगे टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे हम लोग लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एट्रिब्स कमांड्स यूज करते हैं, TRIB स्पेस देते हैं, प्लस करेंगे और यहाँ से टाइप कर लेंगे आर का काम है छुपाना, सॉरी रीड ओनली मोड में लाना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूज करते हैं हम लोग लॉक फाइल करने के लिए। लॉक फाइल करने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को किसी दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे और उसे अगर हम लोग रीड करना चाहेंगे तो होता है क्या है कि वो फाइल जो होगा आपका अनरीडेबल हो जाएगा, मतलब कि उसे हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसका काम होता है ये लॉक करना। ओके, तो एट्रिब्स प्लस आर एलयू का जो फोल्डर है इसे हम लोग लॉक करना चाहेंगे, इंटर जैसे ही करेंगे ये फाइल जो होगा आपका लॉक हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये सारा काम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा या नहीं वर्किंग करेगा, ये सारा कुछ प्रॉपरली वर्किंग करेगा। बट इस फोल्डर को अगर दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं कॉपी करके तो वो आपका क्या होगा कि वो अनरीडेबल होगा, मतलब कि उसमें जो भी फाइल फोल्डर वीडियो जो भी कंटेंट रखा हुआ होगा सारा एक्सेस नहीं हो पाएगा, यानी काम ही नहीं वहाँ पे करेगा। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो लॉक एक तरह से बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सारा फंक्शन। एक और कमांड से एट्रिब्स माइनस कर देंगे
और आर दे करके हम लोग सी ALU है तो ALU को इंटर कर देंगे, तो ये जो होगा आपका आप अनलॉक हो जाएगा ये फाइल। यानी अब इसको अनलॉक कर दिए, इस फोल्डर को अगर दूसरे सिस्टम में हम लोग ले जाते हैं और उसको अगर रीड करेंगे, इसमें जो भी फाइल फोल्डर होगा, वीडियो होगा, म्यूज़िक होगा, तो वो वहाँ पे चलेगा। लेकिन अगर लॉक करके इस कमांड्स का यूज़ करके अगर ले जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि वो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं करता है। तो इसका यूजेस हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और रीड ओनली बनाना है या नहीं बनाना है, इससे हम लोग इस टाइप से अगर रिमूव करेंगे तो वही फंक्शंस होगा जो यहाँ पे इसका काम है। तो और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई हिडन फाइल होता है, तो हम लोग देख ही लिए ऐसे करने के लिए, लेकिन कौन कौन सा फाइल हाइड है उसे छुपा लाने के लिए, या फिर इसके अंतर्गत कलर कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, कुछ एप्लीकेशन या गेम इसके अंतर्गत हम लोग कैसे बना सकते हैं, या सिस्टम को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं अगर ख़राब हो जाता है, प्रॉपरली नहीं काम करता है, तो वो उसके लिए भी बहुत सारा कमांड्स हैं हम लोग के पास, वो सीखेंगे। इससे पहले हम लोग एक हेल्प के बारे में बताए थे। हेल्प की कमांड्स हम लोग लिखते हैं, जैसे इंटर करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी कमांड्स है, ठीक है, सॉर्टिंग A to Z करना फाइल फोल्डर के बारे में, ए से नाम को दिखाना चाहिए, बी से दिखाना चाहिए, लास्ट के कंटेंट अगर HAY है तो सिर्फ HAY, या ए से सिर्फ जिसका नाम है उसको देखना होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा फाइल फोल्डर को देखने के लिए वहाँ पे हम लोग कमांड्स यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्स कमांड्स के अंतर्गत वो आता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना सारा ही। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय। जाते जाते एडवांस में आपको ऑफ़र दे रहे कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी सीखना है, तो आप मेरे साइट्स पे बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, आप सीख सकते हैं। इसके अंतर्गत वर्ड से रिलेटेड क्या क्या वर्ड में हम लोग बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं, या फिर और भी कोई रिसिप्ट वगैरह हो गया, तो ये सारा चीज़ आप एक वर्ड में ही बना सकते हैं। वैसे तो पेज मेकर भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। एक्सेल से भी रिलेटेड और भी सारा एडवांस है, तो कुछ फंक्शन है जिसको हम लोग बहुत क्रिएटिव तरीक़ा से अच्छा से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, कैसे प्रॉपरली ये आपका फंक्शनलिटी अच्छा से वर्किंग करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या उससे रिलेटेड और भी जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो ये एक्सेल से रिलेटेड फाइल फोल्डर है। आगे एक्सेल के अंतर्गत हम लोग बना सकते हैं, आप QR कोड स्कैन करके आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं और मेरे पास विजिट कर सकते हैं। ओके, स्कैन इट एंड विजिट टू मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन। हिंदी फ़ॉन्ट से रिलेटेड है, इसका PDF अगर चाहिए तो शॉर्टकट कीज़ है, इसका PDF डाउनलोड करना होगा तो आप इस स्कैन कीजिए और साइड पे जा कर के आप शॉर्टकट की का और हिंदी फ़ॉन्ट का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। बहुत सारा यहाँ पे कीज़ हैं जो यूजेस हैं। इसके साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है, उसका भी आगे हम लोग तैयारी चल रहा है कि उसका भी हम लोग तैयारी करा सकें according to video with MCQ and all different type of needed or required data, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।